मुझे व्यर्थ मिलाए हो, ये भोग विलास करन को थी मोई भाड़ झोंकी वे लाए हो। रानी कहने लगी महाराज सुनिए मेरी बात, मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ पर? और बोली जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ मिलाए हो, ये भोग विलास करन को थी मोई भाड़ झोंकी वे लाए हो। और कहा है राजन तुम्हारी खैरियत इसी में है, सुनो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापिस भिजवा दो, तुम इसके संग बिहार करो, पिया मोय मायके में पहुंचा दो। तुम इसके संग बिहार करो, पिया मोय मायके में पहुंचा दो। जब ये कहा है मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं ही तुम्हारी पहली पत्नी हूं, तुम्हारे घर में तो पहले से ही एक पत्नी है, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। और रुक जाओ, ये धन धाम महल खजाना ये राजपाट तुम्हारा ही है, चलिए अंदर। नहीं नहीं, अब ऐसा करो प्लीज कृपया छोरी चलिए ना। एक एहसान कर दो, मेरा डोला वापस करवा दो मेरे पीहर में। काहे कि तुम हमारी नाक कटा रही समझ में, चलो अंदर चलो, महल में चलो, धन धाम तुम्हारा ही है सब कुछ। देखिए महाराज जब इतनी बातचीत हुई है तो रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आई है और कहा है बहन आप डोले में से उतर आइए ना, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो सिर्फ एक दासी बन करके रहूंगी। और सुनीति सोच रही है कि यदि सुरुचि का डोला वापस हो गया, जो मैंने अपने मन में सपने सजाए हैं वो सारे मिट्टी हो जाएंगे। और कहने लगी है सुनीति हाथ जोड़ करके कि जिस नाटक की मैं नटनी हूँ वह नाटक टूटा जाता है, जिस अंडे में वह आशा है वह अंडा फूटा जाता है। कि आओ अपने घर को देखो, रानी सुनीति कहने लगी है बहन तुम अपने घर को संभालो, मेरा नहीं है, आज से तुम्हारा हो गया। और कहने लगी कि आओ अपने घर को देखो और मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। बहन तुम घबराओ मत, तुम आप अंदर महलों में चलिए, मैं तो एक दासी बनकर तुम्हारी टहल को बजाऊंगी, अरे तेरी सेवा करूंगी। ओ माय गॉड, अब मैं समझी हूँ कि तू ही चिड़िया बन के इस चिड़ियाघर में रहती है, तू ही कजरी बिल्ली है, मैं कदापि नहीं। देखिए कितने कड़वे शब्द बोले हैं,
बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के तू चिड़ियाघर में रहना चाहती है? तो आज मैया सुनीति कहने लगी है कि ऊपरी टहल में कर दूंगी, और जब जैसी आज्ञा पाऊंगी 2 रोटी बहन दिए जाना, और मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। जब इतनी बात सुनी है तो कहा है सुरची ने, बड़ी आई तू पुत्र खिलाने वाली। अरे तू पुत्र खिलाने वाली होती तो भगवान तेरी कोख से कोई संतान नहीं दे देता। तू मेरी संतान को खिलाएगी? तू खिलाएगी नहीं, तू मार देगी। क्यों? और बड़ी कड़वी बात कही है रानी सुनीति से सुरची ने कि लगी होई आग पेट्रोल से बुझाए कोई, और बुझेगी आग या पूरे गांव को जरावेगी। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवारी करे, और रखवारी करेगी या जलेबने को खाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ पंचायत करे, और पंचायत करेगी या भेड़ियन में बट जावेगी। विचार से कहियो अंधे मल्लाह की नाव, और पार करेगी या बीच में डुबाएगी। तू मेरे बच्चों को खिलाएगी? तू खिलाएगी नहीं, तू तो मार देगी। क्योंकि जिसके संतान नहीं होती है तो वो दूसरी की संतान का दर्द नहीं जानते। देखिए महाराज कितने कड़वे शब्द सुरची बोल रही है सुनीति से। तो आज कहा है महाराज मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरी शर्त यह है कि दूसरे किसी खाली घर में और चक्की रखवा दी जाएगी। बस पीसा कर और खाया कर अपना निर्वाह चलाएगी। महाराज ऐसा करो, या तो इसकी एक झोपड़ी डाल दो महलों से बाहर, और उसमें आप चक्की रखवा दो, और शेरवर इसे जौ दो, जौ उसको पीसेगी और ये खाया करेगी। यदि ये इस महल में रहेगी तो मैं इस महल में कभी नहीं रहूंगी, मैं तो चली अपने मायके। महाराज उत्तानपाद सोच रहे हैं, रानी सुनीति मैंने तुमसे 1000 बार कहा, लाखों बार तुमको समझाया, लेकिन तुम